अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। मेरे ख्याल से हमने क्वेश्चन 10 नंबर 10 तक कर लिया था सॉल्व। आज हमें 11 to 23 करना है ताकि ये सवाल कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 minus cos 2a plus sin 2a upon 1 plus cos 2a plus sin 2a is identical to 10a। 10 होता है sin अपॉन cos, आगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे डबल एंगल्स दिए हुए हैं cos और sin के। चलो साइन पे तो अच्छी बात यह है कि साइन में एक ही ऑप्शन है 2 sin a cos a। sin 2a का जो डबल एंगल है वो एक ही होता है 2 sin a cos a। लेकिन cos 2a के तीन ऑप्शन है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 minus 2 sin स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, ऊपर 1 माइनस हो रहा है, नीचे 1 प्लस हो रहा है। जहां पर माइनस हो रहा है वहां पर अकलमंदी है 1 minus 2 sin स्क्वायर लगा दें ताकि माइनस इंटू 1 माइनस 1 हो जाए और 1 कैंसिल हो जाए। और जहां प्लस हो रहा है वहां अकलमंदी है 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लगा दें ताकि प्लस माइनस माइनस हो, 1 minus 1 0 हो जाए। तभी ऊपर 1 minus 2 sin स्क्वायर लिखा है और नीचे 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। तो 1 minus 1 0, माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर है, ये 2 sin a cos से हो गया। 1 minus 1 0, तो नीचे बच गया 2 cos स्क्वायर है अपॉन 2 sin a cos से। ठीक है, अब देखते हैं बेटा ऊपर कॉमन क्या आ रहा है। ऊपर 2 कॉमन आ रहा है और साइन कॉमन आ रहा है एक। तो 2 sin a कॉमन लिया तो sin a प्लस cos a बच गया। और नीचे भी 2 कॉमन आ रहा है और एक cos कॉमन आ रहा है, तो यहां से cos बच जाएगा, यहां से sin बच जाएगा, एक ही बात है। 2 cos a कॉमन लिया तो भी sin a प्लस cos a ही बच रहा है। cos a प्लस sin a लिखूं या sin a प्लस cos a लिखूं, एक ही बात है। सेम चीज कैंसिल हो गई, 2 और 2 कैंसिल हो गया, sin a अपॉन cos a बच गया। sin a अपॉन cos a क्या होगा बच्चों, sin a अपॉन cos a हो जाएगा 10a। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 12 पे आते हैं। cos 4a, अब डबल एंगल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। cos 4a को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मैं इसको किस तरह ब्रेक करूंगा, cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। तो ये a है, ये b है। cos का डबल एंगल क्या होता है बेटा, आप लोग MF 19 से देख लेंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos 2 theta into cos 2 theta will be equal to cos 2 theta का स्क्वायर, sin 2 theta into sin 2 theta will be equal to sin 2 theta का स्क्वायर। ठीक है बेटा, sin 2 थीटा का एक ही ऑप्शन है 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा का मसला आ जाएगा, तीन ऑप्शन है, क्या लगाएं भाई। भाई आंसर में क्या चाहिए, आंसर में cos चाहिए, तो बेटा सिर्फ cos लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि आंसर में cos चाहिए था, इस तरह डिसाइड हुआ। अब ये a माइनस बी स्क्वायर है बेटा, ये एक्सपेंड किस तरह होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 4 cos 4 थीटा माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 1 इज 4 cos स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। माइनस साइन एज इट इज आ गई बेटा, 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यहां पर देखें हर चीज कॉस के फॉर्म में, बस एक साइन है, साइन को भी कॉस कर देंगे। साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब एज इट इज कॉपी हो गया। 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू कॉस स्क्वायर इज माइनस 4 कॉस स्क्वायर, माइनस 4 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर इज प्लस 4 कॉस स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इज प्लस कॉस 4 थीटा। 4 plus 4 8 cos 4 theta minus 4 minus 8 cos square theta plus 1 as it is। शो हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में शो कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है sin 2 थीटा is identical to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है। ठीक है, इस फॉर्म में आंसर देना है। tan थीटा को लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा। बेटा जैसे ही फ्रैक्शन में एक और फ्रैक्शन बना, इंस्टेड ऑफ फ्रैक्शन हमने क्या करा, डिवाइड का साइन लगा दिया। लास्ट क्लास में ही बताया था, 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या कर दिया, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर।
यहाँ पर एलसीएम ले लिया बेटा, सो कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करने के लिए इसको रेसिप्रोकेट करा, कॉस स्क्वायर ऊपर आया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर नीचे लिखा, लेकिन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता क्या है बच्चों, 1 होता है। ये स्क्वायर और ये कॉस कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, विच इज साइन 2 थीटा। आ गया डबल एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 साइन 2 थीटा शो हो चुका है। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, क्वेश्चन नंबर 13 तक कोई मसला तो नहीं है बेटा। ठीक है, देख लें बेटा, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में शो करना है cos 2 थीटा जो है वो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है। cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1, इनमें से कुछ भी शो कर देंगे आंसर आ जाएगा। चलें भाई, 1 माइनस 10 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, फ्रैक्शन था डिवाइड लिखा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 10 को साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर में कर दिया, दोनों जगह एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करा, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ गया, cos स्क्वायर cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। तो बेटा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos 2 थीटा ही होता है। cos 2 थीटा का डबल एंगल cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, शो कर दिया कि इट इज आइडेंटिकल टू cos 2 थीटा। ये है क्वेश्चन नंबर 14। 15 पे आते हैं, cos 3 थीटा is identical to 4 cos cube theta minus 3 cos theta। 3 थीटा लिखा हुआ है, तो 2 थीटा प्लस थीटा में ब्रेक होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos के 3 ऑप्शन है बेटा, लेकिन आंसर cos के फॉर्म में चाहिए, तभी यहां पर मैंने 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, और sin 2 थीटा को क्या लिखा है, 2 sin थीटा cos थीटा। 2 cos square into cos theta is 2 cos cube theta, minus 1 into cos is minus cos theta, 2 sin theta cos theta into sin theta is 2 sin square theta cos theta। यहाँ पहुंचने के बाद हम रियलाइज करेंगे कि सिर्फ एक चीज साइन के फॉर्म में है, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2, माइनस 2 इंटू कॉस इज माइनस 2 कॉस थीटा, माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर इज प्लस 2 कॉस स्क्वायर, प्लस 2 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस इज प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 प्लस 2 4, माइनस 1 कॉस थीटा माइनस 2 इज माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3 कॉस थीटा, ये भी शो हो गया। बेटा 15 देख लें, 15 नहीं आता शायद आप लोगों से, 15 कर लें बेटा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। कंपाउंड
सेम ही तो है, कंपाउंड और डबल एंगल सेम है बेटा, दिखा देता हूँ। ये रहे ना, ये फॉर्मूलाज हैं और इस तरह हमने डिराइव किए थे, ये सेम ही तो है बेटा। हाँ, 3 थीटा हो तो उसको 2 थीटा प्लस थीटा में ब्रेक करके इस तरह खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 2a हो तो डायरेक्ट ये लिख देंगे, लेकिन 3 4 कुछ और आएगा तो वर्किंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। 15 हो गया, 16 पे आते हैं। 16 है साइन 3 थीटा, तो उसको 2 थीटा प्लस थीटा में ब्रेक करा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, MF 19 से लिख लिया। साइन 2 थीटा का एक ही ऑप्शन है, कॉस के 3 ऑप्शन है, लेकिन देखें बेटा इस सवाल में मैंने इसे साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। क्यों? आंसर साइन के फॉर्म में चाहिए भाई, जिस फॉर्म में आंसर चाहिए वो उसी में कन्वर्ट करेंगे ना। दिमाग चल रहा है? आप समझ आ रहे हैं किस तरह अप्लाई करेंगे पेपर में, कि कौन सी चीज कब अप्लाई हो रही है। 2 साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, 2 साइन कॉस स्क्वायर बन गया ये, 1 इंटू साइन है साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर बच गया, कॉस को साइन के फॉर्म में करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, 2 साइन थीटा इंटू 1 इज 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज 3 साइन थीटा, माइनस टू इज माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब मुझे लग रहा है आप लोग को ये आसान लग रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। ऐसा है या नहीं है बेटा, ये बता दें। क्वेश्चन 16 में कोई मसला तो नहीं है? एक मिनट दे, क्वेश्चन नंबर 17 शुरू कर दे। जी जी बेटा बिल्कुल, एक दफा और आपको ये सवाल सारे गो थ्रू करने चाहिए। 17 पे चलते हैं। टेन थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा को ब्रेक करा इंटू टेन टू थीटा प्लस थीटा, डबल एंगल लगाया, MF 19 खोली, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। बेटा टेन टू थीटा का डबल एंगल भी MF 19 में लिखा होगा, मैंने भी आप लोगों को लिखाया था कि टेन टू ए इज आइडेंटिकल टू 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ये आपके पास मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 11 है शायद। तो टेन टू थीटा की जगह 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस टेन थीटा लिखा। क्योंकि फ्रैक्शन में ऑलरेडी न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आ गया है, तो इंस्टेड ऑफ अ फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन लगा देंगे। 1 माइनस टेन टू थीटा की जगह आ गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टेन थीटा, 1 इंटू टेन थीटा इज टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इज माइनस टेन क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, बेटा ये 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस टेन स्क्वायर इंटू 1 इज माइनस टेन स्क्वायर, और फिर 2 टेन थीटा इंटू टेन थीटा इज 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा प्लस टेन थीटा इज 3 टेन थीटा, टेन क्यूब थीटा एज इट इज आ गया। फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। बेटा एक साथ ही इसी तरह करें तो बेहतर है, इनको अलग अलग ब्रेक करके साथ साथ सॉल्व करते रहें। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आया जब, तो खुद ही ये कैंसिल हो गया, तो देखिए आपका आंसर खुद ही शो हो गया, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। कोई मसला नहीं है, साथ साथ कर लो तो बेहतर है। ये तरीका भी सही है, आपको कोई मसला नहीं है इसमें।
लेकिन वर्किंग प्रॉपर होनी चाहिए, इस तरह मैं कर रहा हूँ। बेटा ये क्लियर है, सब बता दें। देख लिया, पूरी वर्किंग देख लिया, कुछ पूछना तो नहीं है बेटा? ठीक है, 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा इज आइडेंटिकल टू सेक थीटा। बच्चों सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। साइन का एक ही डबल एंगल लगा दिया। कॉस 2 थीटा को मैं कॉस के फॉर्म में चेंज करूंगा, आंसर में कॉस लिखा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा बीच में माइनस हो रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये बन जाएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस माइनस इज प्लस, साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा। ये माइनस हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ साइन थीटा बच जाएगा। अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन साइन कैंसिल हुआ, 1 अपॉन कॉस थीटा आया विच इज सेक थीटा। सिर्फ क्या दिमाग लगाना था बेटा, सेक को 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 लिखा, एलसीएम लिया, खुद ही आंसर आ गया। सर आई डिड इट डिफरेंटली बट द आंसर इज सेम। बेटा ऐसा होता है बिल्कुल, 2-3 तरीकों से भी आंसर सेम आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन देख लेना वर्किंग सही थी। कुछ बच्चे बस उल्टी सीधी वर्किंग करके एंड में शो कर देते हैं। एग्जामिनर बेटा हर चीज चेक करता है, जहां गलती होगी वो सर्कल कर देगा और बोलेगा उस हिसाब से आंसर शो नहीं हो रहा। ठीक है, बच्चों को ऐसा लगता है भाई शो करना है, उल्टा सीधा कुछ भी लिखे शो कर दो, एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके मार्क्स हमेशा कटेंगे। जी आप मुझे अपनी वर्किंग की पिक्चर भेज दो, मैं देख लूंगा, क्लास के बाद मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, 18 के बाद 19 पे चलते हैं। ओ भाई, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा इज आइडेंटिकल टू 2। ठीक है, राइट हैंड साइड पे कोई वर्किंग नहीं हो सकती। मैंने पहले साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा का डबल एंगल अलग से निकाल दिया। 3 थीटा का मतलब 2 थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा का मतलब 2 थीटा प्लस थीटा। साइन का डबल एंगल क्या है बेटा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और कॉस का डबल एंगल क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन 3 थीटा का आंसर यहां लिख दिया बेटा, अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉस 3 थीटा का आंसर यहां से उठा के लिख दिया, अपॉन कॉस थीटा। यहां तक देख लें बेटा। अब असल काम शुरू होगा। साइन 2 थीटा का एक ही ऑप्शन है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा के 3 ऑप्शन है, मैंने यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिखा है। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कॉस लिखता हूं तो कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इतनी बड़ी वर्किंग है, उसमें अगर मैं यहाँ पे कॉस लगा दूं तो और बड़ी वर्किंग हो जाएगी। तो चूंकि साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तभी मैंने यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। और यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तभी मैंने 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। वरना कॉस साइन मल्टीप्लाई होंगे, कॉस थीटा साइन थीटा और आ जाएंगे, और मसला होगा, और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी वर्किंग। तो जहां साइन से मल्टीप्लाई हो रहा था वहां साइन डाला, जहां कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा था वहां कॉस डाला। साइन 2 थीटा का एक ही ऑप्शन था। अब बेटा ये क्या बन जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा, माइनस 2 साइन, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इज माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, अपॉन साइन थीटा। माइनस साइन आ गई, 2 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, 2 कॉस क्यूब, माइनस 1 इंटू कॉस माइनस कॉस, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इन तीनों में बेटा साइन लिखा हुआ है, तो मैंने साइन थीटा को कॉमन ले लिया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, 1 बच गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन और साइन कैंसिल हो गया। यहाँ पर यहाँ इन तीनों से कॉस कॉमन लिया,
तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा बच गया, यहाँ से -1 बच गया, यहाँ से -2 sin स्क्वायर थीटा बच गया। cos cos कैंसिल हो गया। ये आपका आंसर आ गया। इसको यहाँ से कॉपी करा, इसको यहाँ से कॉपी करा, बीच में माइनस है, माइनस इंटू 2 cos स्क्वायर -2 cos स्क्वायर, माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +2 sin स्क्वायर थीटा। 2 - 2 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, 1 + 1 2 आ गया, आंसर शो हो गया है। प्लीज बेटा ये वर्किंग स्टेप बाय स्टेप देख लें, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। 19 में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें बेटा। बेटा इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकते हैं, इससे ज्यादा आसान भी आ सकते हैं। इसमें कम वर्किंग हो, ज्यादा वर्किंग भी होती है, किसी में कम वर्किंग होती है। हर तरह के क्वेश्चंस के लिए हम प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, 20 पे चलते हैं। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इज आइडेंटिकल टू sin 2 थीटा। बेटा tan क्या हो जाएगा, sin अपॉन cos। क्योंकि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ चुका है, मैंने फ्रैक्शन की जगह डिवाइड लिख दिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा बहुत बच्चे यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चे 1 + tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पर भी sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर करते हैं। फिर आप लंबी वर्किंग करोगे, इन द एंड आप यहीं पहुंचोगे। अगर आप 1 + s स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर करो, फिर c स्क्वायर + s स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर करो, तो c स्क्वायर + s स्क्वायर 1 होगा, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ही बनेगा ना। तो आपको तो पता है 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, यहाँ पर डायरेक्टली ये लिख दिया और इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर कर दिया। दोनों तरीकों से आंसर एक ही आ रहा होगा। तो आप लोग बोलोगे सर हमने दूसरी वर्किंग करी है, कोई बात नहीं भाई, फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, cos स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया बेटा। 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। डबल एंगल प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 20 इज डन। दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आ रहा है और एक ही बात है। ठीक है, दोनों से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। कितने सवाल रह गए, 3 सवाल रह गए। बिल्कुल सही बेटा, दिस इज द लेस कॉम्प्लिकेटेड वे, तभी बताया है मैंने आप लोगों को। 21 cot square -1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा इज आइडेंटिकल टू cos 2 थीटा। अब बेटा कोसेक वगैरह लिखा हुआ है तो कॉट को कोसेक के फॉर्म में कन्वर्ट करा, कॉट हो जाएगा कोसेक स्क्वायर -1, ये -1 एज इट इज आ गया। ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर ही रहा। कोसेक स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, -1 इज -2, कोसेक स्क्वायर हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर। एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ गया, ये रेसिप्रोकल हो गया, साइन स्क्वायर कैंसिल हो गए, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा के डबल एंगल से ही बनता है। ये देखें बेटा,
21 के बाद 22 पे चलते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा इज आइडेंटिकल टू sec 2 थीटा। बेटा 1 + tan स्क्वायर को आप sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर में करोगे तो सिंप्लीफाई होके sec स्क्वायर ही बन रहा होगा। डायरेक्ट sec स्क्वायर लिख दो अपॉन 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये 1 अपॉन cos स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एलसीएम लिया तो cos स्क्वायर - sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर आया। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करा, cos स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा। तो ये बचा cos स्क्वायर - sin स्क्वायर जो है वो cos 2 थीटा होता है। 1 अपॉन cos 2 थीटा लिखा विच इज sec 2 थीटा। 1 अपॉन cos 2 थीटा इज sec 2 थीटा। फिर सवाल पे आते हैं। 3 - 6 cos स्क्वायर अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। बेटा देखिए ऊपर 3 कॉमन लिया हुआ है। सर वेयर डिड sin स्क्वायर 2 गो? बेटा कौन सा sin स्क्वायर? यहाँ पे एलसीएम लिया, cos स्क्वायर - sin स्क्वायर y रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ आया cos स्क्वायर - sin स्क्वायर cos 2 हो गया, cos 2 थीटा हो गया। इस स्टेप की बात कर रहे हो ना बेटा? यहाँ पर तो मैंने रेसिप्रोकल करा है, cos स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर - sin स्क्वायर। cos स्क्वायर - sin स्क्वायर तो बेटा cos 2 थीटा होता है ना, cos का डबल एंगल है ना ये, cos 2 थीटा लिख दिया यहाँ पे। स्क्वायर नहीं लिखा, ये 2 थीटा बन गया और 1 अपॉन cos 2 थीटा sec 2 थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा हम क्या बात करते हैं 23 में, यहाँ 3 कॉमन लिया है तो मैंने भी पहले 3 कॉमन ले लिया पहले ही स्टेप में, तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा बच गया। अब भाई ये cos का डबल एंगल क्या होता है? 2 cos स्क्वायर -1 होता है, तो मैंने ऊपर -1 कॉमन लिया और नीचे भी -1 कॉमन ले लिया ताकि ये 2 cos स्क्वायर -1 बन जाए और ये बन जाएगा cos - sin, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये क्यों करा है बेटा? sin प्लस cos चाहिए ना, वो तभी आएगा क्योंकि वो cos थीटा cos 2 थीटा का डबल एंगल से ही आएगा। वो 2 cos स्क्वायर -1 लिखा, उसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट करा और फिर cos 2 थीटा को मैंने क्या लिख दिया? cos स्क्वायर - sin स्क्वायर। cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर -1 हो या cos स्क्वायर - sin स्क्वायर हो, एक ही बात है ना बेटा। और आप लोगों को ये cos स्क्वायर - sin स्क्वायर नजर आ रहा है, मुझे क्या नजर आ रहा है? a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो मैंने इसे लिख दिया a + b, a - b, माइनस वाला कैंसिल हो गया, 3 sin थीटा प्लस cos थीटा शो हो गया। cos और sin की जगह चेंज कर दी मैंने, आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। 2 + 4 हो या 4 + 2 फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। ये मैंने आप लोग के साथ 23 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोगों ने अटेम्प्ट करे हुए थे, आप लोगों ने क्वेश्चंस रेज करे, सब बताया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के पास पेपर्स ट्राई कर सकते हो आप, लेकिन फिर से 23 क्वेश्चंस गो थ्रू करना लाजमी बेटा, ये बहुत जरूरी है। मैंने आप लोग को पहली क्लास में बताया ट्रिग्नोमेट्री इज द हार्ट ऑफ P3। आप लोग आगे देखोगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बस पहला स्टेप डिफरेंशिएशन होगा फिर ट्रिग्नोमेट्री होगी, पहला स्टेप इंटीग्रेशन होगा फिर ट्रिग्नोमेट्री होगी, पहला स्टेप डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा फिर ट्रिग्नोमेट्री लग रही होगी। प्लीज ट्रिग्नोमेट्री हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है बेटा P3 में एस करने के लिए। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के पास पेपर्स करना फिर। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।